यस प्रो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्यनामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम हिज ग्रेस सांबादास प्रभु जी और हर ग्रेस निताई सेनी माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनके मार्गदर्शन में हम ये जपा टॉक की श्रृंखला को कायम रख पा रहे हैं। और तत्पश्चात मैं हिज ग्रेस राम रतन प्रभु जी और हर ग्रेस माधवमणि माता जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिनकी तत्परता और निष्ठा के कारण हम ब्रह्म मुहूर्त में जपा कर पा रहे हैं। और अंत में मैं भक्ति वृक्ष के सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, वो वरिष्ठ हों या अपने छोटे लिटिल वैष्णवास हो, उनके सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। मुझ में खुद की तो कोई योग्यता नहीं है, जो भी है वैष्णवों की कृपा से ही है, भक्तों की कृपा से है। और और उन्हीं की कृपा स्वरूप मैं आज कुछ बोल पाऊंगा। और अगर कुछ त्रुटि हो जाए तो वो मेरी होगी, और उसे कृपया मुझे उसे क्षमा कीजिएगा। हिज होलीनेस राधानाथ महाराज जी के एक लेक्चर में मैं सुन रहा था। महाराज जी बता रहे थे कि जैसे एक लड़के को हम बचपन से पढ़ाते हैं, स्कूल में दाखिला कराते हैं, फोकस यही रहता है कि उसको डिग्री दिलाना है, मतलब अच्छे से अच्छे नंबर से उसका पास करवाना है, पीएचडी पीएचडी डॉक्टरी जो भी एक अच्छा डिग्री देना है, उसके लिए हम बहुत धन व्यय करते हैं। तो महाराज जी बोल रहे थे कि जब डिग्री ही पाना है तो ऐसा भी तो हो सकता था कि हम सारा जो भी पैसा लग रहा है 12-15 सालों में, वो एक साथ पैसा दे दे और डिग्री ले ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उस बच्चे को पैसे के साथ पूरे डिग्री अच्छे से प्राप्त करने के लिए उसका अधिकारी बनना पड़ता है। उसके पूरे 12-15 साल के अंतराल में उसे बहुत सारे एग्जाम देने पड़ते हैं, बहुत सारे टर्बुलेंस का उसको सामना करना पड़ता है। इसके बीच में भी वो कभी भी स्कूल से इंस्टीट्यूट से निकाला जा सकता है, अगर वो अच्छा रिपोर्ट नहीं देता, अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ठीक उसी तरह महाराज जी बता रहे थे कि डिवोशनल लाइफ भी है। ऐसा भी हो सकता था कि एक भक्त जो अपनी पूर्ण इच्छा समर्पित करता है भगवान के चरणों में कि मुझे शुद्ध भक्त बनना है, भगवान आपकी ही सेवा करना है, आपके चरणों में ही रहना है, तो उसको सेम टाइम शुद्ध भक्त की श्रेणी में भगवान देकर उसको अपने धाम ले जा सकते थे, उसको शुद्ध भक्त बना सकते थे। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। उसकी पूर्ण इच्छा है, फिर भी भगवान सेम सेम टाइम उसको में नहीं लेते, वो चेक करते हैं, उसको अधिकार प्रदान करते हैं, बार बार एग्जाम लेके अलग अलग चीजों में डालकर, टर्बुलेंस में,
लेकिन एक बात हमको समझनी चाहिए कि जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसको चलने सिखाने के लिए माँ बाप क्या करते हैं कि उसको खड़ा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। उसको ऐसा लग सकता है कि मेरे को अकेले ही चलना पड़ रहा है, कोई मेरा साथ नहीं है। लेकिन ध्यान से हम देखे होंगे कि जो माँ होती है चाहे पिता होता है तो साइड में ऐसे हाथों को साइड में किया रहता है और बच्चे को सामर्थ्य देता है कि वो अपने पैरों से अपने अपने माध्यम से ही आगे चले, धीरे धीरे पैर बढ़ाए। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी वैष्णव की कृपा और भगवान की कृपा सदैव रहती है, जो हम पे हमको आगे प्रोत्साहित करने के लिए तत्पर रहती है। वो चाहती है कि हम अपना खुद उस सक्षम बने, अपने पैरों पे हम खुद चले, अधिकारी बने। उसी तरह से भगवान भी हमारे हमेशा तत्पर रहते हैं कि एक भक्त अपने जीवन में वो बने, वो अधिकार प्राप्त करे। उसके हृदय में, सबके हृदय में शुद्ध प्रेम तो पहले से ही है, लेकिन उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए उसको उस तरह का क्वालिटी गेन करना पड़ेगा। अब हो सकता है कोई पूछ सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए हम प्रयास कर रहे हैं, हम सिंसियर भी हैं, सीरियस भी हैं, लेकिन हमसे ही कुछ गलती हो रहा हो जिसके कारण बार बार हम उसी चीजों में अटके पड़े हों। तो तो इसके लिए वैष्णव के मुख से मैंने सुना है, इनफैक्ट एक महाराज जी के लेक्चर में मैंने सुना था कि अगर आप अपना 16 राउंड्स कंप्लीट करते हैं और 4 नियमों को फॉलो कर रहे हैं, तो उसके बाद जीवन में कुछ भी हो रहा है ना, वो भगवान की कृपा स्वरूप ही है। वो भगवान आपको भक्ति में उठाने के लिए कर रहे हैं। एक भक्त अपने जीवन में सोच सकता है कि पता नहीं क्या, मैं कैसे भक्ति कर रहा हूँ, क्या कमियां हैं, कुछ पता तो नहीं चल रहा है, महसूस तो नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी अगर वो अपने प्रभुपाद के दिए हुए जो हमारा इस्कॉन है उसकी जो जो सिद्धांत है उसको, उस पे इस मिनिमम मिनिमम इस चीजों को फॉलो कर रहा है, तो उसके जीवन, उसके उपरांत उसके जीवन में कुछ भी हो रहा है, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि नहीं, अंडर अंडर मोटिवेट नहीं होना चाहिए। उसको धीरज रखना चाहिए कि एक ना एक दिन भगवान उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जो भी कर हो रहा है उसके जीवन में वो भगवान की अध्यक्षता में ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भगवान उसको छोड़ दिए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है, ऐसा हो सकता है उस बालक की तरह, वो जो छोटा बालक है वो अपने उसको ऐसा लग सकता है कि मेरे को तो कोई नहीं पकड़ा, मेरा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मैं अकेले ही चल रहा हूँ। लेकिन वैष्णव की कृपा और भगवान की कृपा सदैव उसका संरक्षण कर रही है। आपको उस लायक बनाने के लिए वो भरसक भगवान और भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि आप उस तरह से बने कि अपने पैरों पे आगे चल पाए। क्योंकि अंत में एक लीला आती है कि जब एक जो जीवात्मा था, गोप बाल थे, वो कई कई जन्मों में ये बृहद भागवत में सनातन गोस्वामी जी के द्वारा ये लीला मेंशन है। उसमें सनातन गोस्वामी ने बताया कि जैसे एक जो ग्वाल बाल था, वो कई कई जन्मों से भगवान की लीलाओं से विमुख था। लेकिन एक दिन वो उस गोप बाल के अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है गोलोक धाम में। तो सारे गोप बाल उसको आके घेर लेते हैं, भगवान कृष्ण आते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, उसको अपने गले से लगा लेते हैं और बताते हैं, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं कि तुम वापस आ गए। ऐसा मत सोचो कि मैंने मेरे मेरा मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति
ध्यान नहीं था। मैं सब देख रहा था, तुम किस तरह अपने जीवन में कितनी विकट परिस्थितियों में भी तुमने मेरे को प्राप्त करने के लिए उसका सामना किया। तुम्हें तुम्हें लोग परित्राणा करते थे, उल्टा भला बोलते थे, कितने सारे काम, क्रोध, ईर्ष्या, सबको तुम बर्दाश्त करते हुए मेरे लिए आए हो। मैं सब चीज को नोटिस करता हूँ। और फिर दोनों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं, कृष्ण भगवान और गोप बाल के। ठीक इसी तरह से भी हमारे भी जीवन में होगा एक दिन। भले ही वो टाइम अपनी तत्परता पे डिपेंड करेगा, अपनी निष्ठा, अपनी सिंसियरिटी पे डिपेंड करेगा, वो समय का जो इंटरवल है, भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर गए से गया भी कोई अगर अपने आप को भक्त समझ रहा है, तो एक मन में एक आशा आशा ये रखना चाहिए कि जिस तरह एक जो कुत्ता है, वो अगर अपने मालिक के चौखट पे बैठा रहे, बस बस बैठा रहे, भले ही वो बहुत भद्दा हो, देखने में बहुत खराब हो, कोई उसका अधिकार ना हो कि वो घर के अंदर प्रवेश करे, लेकिन अगर वह उस चौखट पे बैठा हुआ है, बस तत्परता से उसको उस पे बैठा हुआ है, उसका निगरानी कर रहा है, तो एक ना एक दिन मालिक की कृपा से उसको वो अधिकार मिलेगा कि वो घर के अंदर आ पाए। हमारी कमी उतनी मायने नहीं रखती जितने हम हो सकता है बहुत बहुत ज्यादा कमियां हो। लेकिन मेन बात यहाँ पे ये है कि हमारी कमियों से कई कई ज्यादा गुना बड़ी भगवान की कृपा है। और हमें उस कृपा की आश्रय पे ही अपने, अगर इस जीवन में, मनुष्य जीवन में इस जो मिला है, उसको मात्र उस कृपा के आश्रय पे भी अगर हम बैठे रहे, तो जरूरी बात है, मैं अपने ये वचनों से नहीं बोल रहा हूँ, हिज होलीनेस हलदार स्वामी महाराज जी का ये कोटेशन है कि अगर कोई भक्त इस मनुष्य जीवन में ही बस इस कृष्ण भावनामृत का जो कॉन्शियसनेस है, जो भावना है, उसको अगर पकड़ के भी रखता है, तो निश्चित रूप से, ये महाराज जी ने बोला है, निश्चित रूप से उसके उस जीवन के अंतराल में, मरने के समय उसको भगवत धाम प्राप्त होगा। तो अगर हमारे ऊपर यही है कि जीवन में कुछ भी टर्बुलेंस आए, कुछ भी होता रहे, अप एंड डाउन, अगर हम बस अपने संबंध को, जो जीवेर स्वरूप है कृष्ण निधि दास, उस संबंध को ही बस स्मरण करते हुए उनके चौखट पे उनका भक्तों का शरण शरण लिए रहे, उस आशा में बैठे रहे, तो भले ही हमारी कितनी भी कमियां क्यों ना हो सकता है कई कई जन्म लग जाए, लेकिन उस जन्म लेकिन उस कमियों का कोई महत्व नहीं है जितना भगवान की कृपा का है। हम अगर उस चौखट को पकड़े रहे, क्योंकि माया आपको चौखट पे बैठे रहने नहीं देगी, उसका पूरा प्रयास रहेगा कि आप किसी न किसी तरह आपके कॉन्शियसनेस को बिगाड़ कर, किसी न किसी तरह आपको इस मतलब उस चौखट से हटाना चाहेगी। लेकिन अगर हम उस चौखट को बस अपने गुरु वैष्णव के चरणों को पकड़े रहे, उस चौखट पे बस डटे रहे, तो लास्ट में सक्सेस भगवान की कृपा स्वरूप हमें प्राप्त होगी। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने वचनों जपाटा को विराम दूंगा। और हृदय से मैं सब भक्तों से अनुमोदन अनुमोदन करूंगा कि कृपा मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करें कि मैं भी भक्ति में बना रहूं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की